पुराने समय की बात है। एक युवक प्रतिदिन संत का सत्संग सुनता था। एक दिन जब सत्संग समाप्त हो गए तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके सत्संग सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? संत ने युवक को बांस की एक कटोरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहली टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वह बहुत छोटे हो गए। तब संत ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उस पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद खुलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो लगातार सत्संग जाते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उन्हें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। बहुत सुंदर और शिक्षाप्रद कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य के भीतर उतरता है। जैसे बांस की टोकरी में बार बार पानी भरने से उसकी गंदगी धुल जाती है और वह निर्मल हो जाती है, वैसे ही सत्संग का निरंतर श्रवण मन की अशुद्धियों को धीरे धीरे धो देता है। शुरुआत में परिणाम तुरंत नहीं दिखते, परंतु निरंतरता और श्रद्धा से व्यक्ति के भीतर परिवर्तन अवश्य आता है। सत्संग से मन शुद्ध होता है, अवगुणों के छेद भर जाते हैं, सद्गुणों का जल भरने लगता है। सत्संग का प्रभाव सूक्ष्म होता है पर स्थायी होता है। जैसे नियमित स्नान शरीर को स्वच्छ करता है, वैसे सत्संग आत्मा को निर्मल कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर सत्संग में जाता है उसका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, क्योंकि संतों की वाणी मनुष्य के भीतर सद्गुणों का प्रकाश कर देती है। तो ये थी हमारी कहानी, सत्संग की शक्ति, एक प्रेरक कहानी, एक छोटी सी कहानी जो जीवन बदल देगी। क्यों सत्संग जरूरी है, यह कहानी बताएगी सब कुछ। तो यह थी हमारी कहानी, सत्संग की शक्ति, एक कहानी जो मन को निर्मल कर देगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।